सूरह लुक़मान आयत नंबर 14 21वें पारे में इरशाद है, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। माँ की असमत को बयान किया गया। फरमाया उसकी माँ ने उसे पेट में रखा, तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त की, कमजोरी पर कमजोरी झेली। व फिसालुहु फी आमैनी, और उसका दूध छुड़ाना 2 साल में है। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरा शुक्र कर और अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर। सूरह मरियम आयत नंबर 14 16वां पारा। व बर्रम बिवालिदैहि, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने वाले थे। वलम यकुन जब्बारन आसिया, वो सरकश नाफरमानी करने वाले न थे। In Surah Luqman, verse number 14, the greatness of a mother is stated. Allah subhanahu wa ta'ala states, his mother bore him, facing weakness after weakness, and his weaning is within 2 lunar years. Be grateful to me and your parents. In Surah Maryam, verse number 14, it is stated regarding Sayyidina Yahya alayhi salam, he was kind to his parents and he was not arrogant, disobedient. सूरह मरियम आयत नंबर 32 16वें पारे में फरमाया गया, वह बर्रम बिवालिदती, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया कि मुझे अल्लाह ताला ने माँ के साथ अच्छा सलूक करने वाला बनाया है। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और मुझे मुतकब्बिर नाफरमान न बनाया। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम नबी हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी रसूल हैं, साहिब इंजील हैं, मगर इनकी फजीलत भी ये बयान हुई कि ये अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे अच्छा सलूक करने वाला बनाया। तो जब नबी के लिए ये ज़रूरी है कि वह अपने माँ बाप की खिदमत करे, तो एक आम आदमी को सोचना चाहिए कि माँ बाप की खिदमत, उनकी इताअत, उनकी फरमाबरदारी और उनकी दुआएं लेना किस कदर ज़रूरी है। आज ये अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि हम रोज़ी में बरकत के लिए या तो किसी से वजीफ़ा ले लेते हैं, फिर वो वजीफ़ा भी पढ़ते हैं। कभी हम सुकून के लिए कोई अमल शुरू कर देते हैं। हमारे दोस्तों के साथ ताल्लुकात भी होते हैं, कई घंटे हम फ़ोन पर बातें भी करते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे माँ बाप से गुफ्तगू करने के लिए, उनके पास बैठने के लिए, उनकी खिदमत करके दुआएं लेने का वक्त नहीं है। हालांकि बहुत बड़ी गलती है, हम बहुत बड़ी फजीलत से महरूम हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। In Surah Maryam, verse number 32, it is mentioned that Sayyidina Isa alayhi salam stated, and Allah made me one who is kind to my mother, and he did not make me arrogant, ill-fated. Sayyidina Yahya alayhi salam is a prophet, and Sayyidina Isa alayhi salam is a prophet and messenger of Allah. Yet their virtue is mentioned in this way, that they are those who treat their parents well. When for prophets it is necessary to serve their parents, then an ordinary person should reflect on how necessary it is to serve parents, obey them, be dutiful to them, and to obtain their supplications. Today, it is extremely unfortunate that for blessings and sustenance we take walaif litanies, we perform them. For peace we adopt various practices, we spend hours talking with friends, but we do not have time to sit with our parents, to speak to them, serve them, and take their du'as. This is a grave mistake, and we are deprived of a great virtue. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the ability to serve our parents. सुनन इब्न माजा किताबुल अदब में है, अन अबी उमामता अन्न रजुलन क़ाला, हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन अला वलदिहिमा, या रसूल अल्लाह वालिदैन का हक औलाद पर क्या है।
क़ाल हुमा जन्नतुका व नारुका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों तेरी जन्नत भी हैं और तेरे लिए जहन्नम भी हैं। यानी खिदमत करेगा, राजी करेगा, हुकूक अदा करेगा, जन्नत में जाएगा। इन्हें नाराज करेगा, खिदमत में कोताही करेगा तो तू जहन्नमी हो जाएगा। In Sunan ibn Majah, it is narrated from Sayyidina Abu Umamah radiyallahu ta'ala an, that a man asked, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, what is the right of parents upon their child? He sallallahu alaihi wasallam said, they are your paradise and your hell. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Meaning, if you serve them, please them and fulfill their rights, you will enter paradise. However, if you displease them and fall short in their service, you will become deserving of hell. मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 156 पर है, अन अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये इरशाद सुनने से पहले फिर उसी बात को मैं रिपीट करता हूँ कि आज हर कोई शख्स चाहता है कि मेरी उम्र में बरकत हो जाए, मेरे रिस्क में बरकत हो जाए, कोई ऐसा वजीफा हाथ में आ जाए कि मेरी उम्र में ऐसी बरकत हो, सेहत तंदुरुस्ती नसीब हो और मेरे रिस्क में खूब बरकत हो जाए। फिर कोई मुश्किल से मुश्किल वजीफा भी आ जाए तो लोग इसके लिए करने के लिए तैयार हैं। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में बरकत और रिस्क में बरकत का वजीफा इरशाद फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन युमद्द लहू फी उमरिही व युज़ाद फी रिज़्क़िही, जो शख्स ये चाहता हो कि इसकी उम्र में खूब बरकत हो और इसके रिस्क में खूब बरकत हो, फल यबर्रा वालिदैही वल यसिल रहिमहु, तो उसे चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करे। In Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, it is narrated from Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala an, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever wishes that his life be prolonged and his sustenance be increased, he should treat his parents well and maintain ties of kinship. It is worth reflecting again that today everyone wants blessings in their life, blessings in sustenance and good health, and people are ready to adopt even difficult wadha'if, litanies for this. But the Prophet ﷺ has taught us an easy and great means of achieving these things, which is good treatment of parents and maintaining family ties. यहाँ एक और भी मसला है कि कई ऐसे लोग हैं जो वालिदैन की खिदमत का हक अदा नहीं करते, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता। जब वो ऐसा बयान सुनते हैं तो वो समझते हैं ये बयान तो किसी और के लिए है, मैं तो माशाअल्लाह वालिदैन की खूब खिदमत करने वाला हूँ। हालांकि हकीकत यह है कि वालिदैन की खिदमत हम जितनी भी करें हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमने तो खिदमत की ही नहीं, कदम कदम पर हमारी कोताहियां हैं। अच्छा मुसलमान वो होता है जो अपना मुहासबा करे और ऐसी बातें सुनकर उसके अमल में तब्दीली पैदा हो और वो तरक्की की तरफ जाए। Here there is another important point. Many people do not fulfill the rights of their parents, yet they do not even realize their mistake. When they hear such reminders, they think this is for others and that they themselves serve their parents well. Whereas the reality is that no matter how much we serve our parents, we cannot fully fulfill their rights. And if we truly reflect, we have not even served them properly. At every step, there are shortcomings. A good Muslim is the one who holds himself accountable and upon hearing such reminders, brings change in their actions.